हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु एटम्स के बारे में। तो एटम्स एक्चुअल में होते क्या है कि जैसे हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। एलिमेंट मतलब होता है शुद्ध तत्व। तो उस तत्व के अंदर जो सबसे छोटा जो कण होता है उसको हम परमाणु कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि शुद्ध तत्व जो हो गया वो हमने ले लिया, गोल्ड ले लिया। तो गोल्ड का जो सबसे छोटा जो कण रहेगा जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को बनाए रखता है कि उसको सोने को सोना कहता है, उसको हम परमाणु कहते हैं। वो परमाणु की वजह से ही सोना सोने की तरह दिखाई देता है, अदरवाइज उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी। और उसकी जो सबसे छोटी इकाई रहती है वो परमाणु ही होती है। तो उसको हम समझते हैं परिभाषा के थ्रू थोड़ा अच्छे से। परमाणु क्या कहता है? किसी भी पदार्थ, मैटर मतलब क्या हो गया कि पदार्थ जो हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको हम साइंटिफिक वे में कहेंगे पदार्थ। तो ये जो मैटर है के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। जो हमारे आसपास जितने भी छोटे मतलब जो पदार्थ है उसका जो सबसे छोटा कण जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एटम्स कहेंगे। और इस एटम्स का काम क्या होता है? वो उस तत्व एलिमेंट के गुण को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज को बनाए रखता है कि उसकी जो प्रकृति होती है वो जिस भी प्रकार का है। जैसे अगर लकड़ी है बाय एग्जांपल, तो लकड़ी की ही तरह रहे, उसके लिए क्या रहेगा? उसकी जो प्रॉपर्टी, उसका जो गुण रहेगा वो उसके परमाणु की वजह से ही बना रहेगा। ऐसे ही सोने की जो गुण रहेगा उसका जो परमाणु है उसकी वजह से ही बना रहेगा। तो जो उस पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है उसको हम परमाणु कहते हैं, एटम्स कहते हैं। और उस एटम्स के अंदर भी उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्जेस रहता है वो माइनस चार्ज रहता है, प्रोटॉन में जो चार्जेस रहता है वो प्लस चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन का चार्जेस 0 चार्जेस रहता है। मतलब उस पर कोई चार्जेस ही नहीं रहता है। मतलब वो चार्जेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ लो कि न्यूट्रॉन बिना आवेश का होता है। प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। एग्जाम्पल के लिए हम गोल्ड के एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमने गोल्ड से बनी हुई एक ऑब्जेक्ट लिया और दूसरे गोल्ड से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट लिया, तो जब मिलाएंगे तो वो गोल्ड ही बनेगा। वो गोल्ड और गोल्ड मिलकर के चांदी नहीं बन जाएगा या लकड़ी नहीं बन जाएगा। तो जो गोल्ड की प्रॉपर्टीज़ है इस एक गोल्ड की और जो दूसरे गोल्ड की प्रॉपर्टीज़ है वो मिलकर गोल्ड की दूसरी चीज़ बनेगा। तो वो गोल्ड ही बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे? वो उसके परमाणु की प्रकृति की वजह से बन पा रहा है। तो वो परमाणु होता है कि किसी भी पदार्थ की जो गुण को बनाए रखता है, तो वो हमारा क्या हो गया? परमाणु हो गया। बस इतना ही अभी के लिए समझ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।